इधर की जनता को मेरा प्यार भरा आदाब। देखिए किस तरीके से आज हम पहुंचे हैं कपलापुर गांव में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परंपरा अनुसार प्रति वर्ष एल्ला अमावस्या पूरी तरीके से बड़े कायदे से मनाया जाता है। तो आज हम निकले अपने सफ़र पर कि यह किस प्रकार बनाया जाता है और इसके बनाने के पीछे क्या संदर्भ है, इस सब की जानकारी आज हम यहाँ पर लेते हैं। और आज हम पहुँचे हैं हमारे श्री अनिल कुमार जी के इस खेत में हम पहुँचे हैं यहाँ पर। और आप इस बार टीपी से आप जीत कर भी आए हैं। सबसे पहले तो हम उनको बहुत ही बधाई देते हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसी तरह आपका जीवन भविष्य में आगे बढ़ते रहे। और आज हम इसके बारे में हम थोड़ा सा विशिष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे एक और हमारे अच्छे बहुत ही मित्र हैं जो आज हमको यहाँ पर लेकर आए हैं कि भाई चलिए इस परंपरा को हम बताते हैं कि किस तरीके से एल्ला अमावस्या मनाया जाता है और इसका संदर्भ क्या है, और इसकी थोड़ी सी विशिष्ट जानकारी हमारे दर्शकों तक हम आसानी से पहुँचा सके। तो आज हमारे साथ है हमारे श्री गणेश जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं कि ये एल्ला अमावस्या प्रतिवर्ष जो बनाते हैं ये किस मतलब उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस दिन क्या होता है और कौन सी ऐसी मतलब क्या एक सांस्कृतिक एक धारणा विचारधारा जुड़ी होती है। खुल करके आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। ಎಳ್ಳಮಾಸ್ ಕನ್ನಡ में मैं बता सकता जी बिल्कुल बिल्कुल। ಎಳ್ಳಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಭೂಮಿ ವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। ಈ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಂಕಿ ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕುಬ್ಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। ಯಾವ ಥರ ಈಗ ಒಂದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಏನೇನು ಬಯಕೆಗಳಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ನಾನು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು, ನಾನು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಯಕೆ ಇರ್ತದೆ। ಆ ಥರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಭೂಮಿನಿಂದ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಅದರಿಂದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತು। ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಭೂತಾಯಿಯ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇರೋದು ಇದು ಭೂಮಿ ವಂದನಾ ಪೂಜಾ ದಿನ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಳ್ಳಮಾಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ। अच्छा कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जाती है समय पर, जैसे हम पहुंचते हैं देखते हैं तो ऐसी कौन कौन सी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरी तरीके से यहाँ पे पूजा भी की गई है, और कौन कौन से ऐसे विधान है जो इस दिन अपनाए जाते हैं? जी सर, कैसा बोले तो आज जो एड़मास के जो भजी है, रोटी, पूरी, चावल, कड़ी, हर एक यानी कि जमीन के अंदर हर क्या 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 फसल उगता है हर एक फसल का सम्मिश्रण उसके अंदर डाल करके हम उसको समर्पित करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, अन्न ग्रहण करने से पहले जो विचार मन में करना है। अच्छा, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इस हेतु से इस शरीर को रक्षण पोषण करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। ऐसा कह के जो है पूरा जो है समर्पण करते हैं मातृभूमि के इसमें। अच्छा, आज का विशिष्ट पकवान होता है भज्जी। भज्जी जैसा हम देखते हैं कि जहाँ भी होता है हमारे सारे मित्रगण आज बुलाते हैं। आज आपने बताया कि चलिए हमारे अनिल जी के यहाँ पर जाएंगे तो हम लोग भी आ गए हैं। तो भज्जी है, ये भज्जी आज का एक विशेष पकवान है जिसे खाने के लिए लोग बिल्कुल गाँव तक पहुँचते हैं, खेतों तक पहुँचते हैं। तो इसके बारे में, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी क्या विशेषता होती है, इसे आज खाना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? ये भज्जी के अंदर यानी कि हर एक सब्जी, भज्जी यानी कि सब्जी, ये सब्जी के अंदर हर एक दाना यानी कि सब्जी का मिश्रण पूरा मिश्र होके बनता है भज्जी। भज्जी इधर है, बताएंगे ना, ठीक है। ये पूरा मिश्रण हुए सो है भज्जी। जी जी जी। अच्छा, ऐसा होता है। यानी कि हर एक का रहता है इधर। हाँ, ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು। आप भी दो शब्द बोलिए। आप भी एक दो शब्द बोलिए सर। जहाँ आज के दिन पूरी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो खेतीहर किसान हैं पूरी तरीके से अपनी लहलहाती फसल को देख करके बहुत खुश होता है। जैसा कि हमने जाना कि भज्जी के अंदर सारी मतलब जो भी निकलते हैं मतलब सब्जियां, उनका सम्मिश्रण करके एक
एक बहुत ही अलग हटकर के एक व्यंजन बनाया जाता है जो हमारे शारीरिक विटामिन प्रोटीन के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो सारे विटामिन इसमें उपलब्ध होते हैं। तो चलिए जानते हैं, आज बच्चों में भी एक हर्षोल्लास है, जहाँ हम देख रहे हैं कि भाई किसान हैं, उसके साथ साथ सारे पारिवारिक लोग हैं, तो बच्चों में भी एक अलग सा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं हमारे यहाँ पे जो कुमारी सृष्टि हैं वो आज के दिन आपसे क्या कहना चाहती हैं। My name is Srishti, class 3rd A. School name Shri Dattagiri Maharaj Public School, English medium. So today I wish happy Adamasi to all of India. Okay, very good. Then I today, how do you feel that by coming to this field? How you are feeling? You just express your feeling. I feel very nice because I was very excited to I am very excited. Okay. excited to celebrate Adamasi, and I love this festival, and I love all festivals because it's all festivals are very nice and It gives the happiness, joy and everything to us. And we also feel very happy. Okay, कोई बात नहीं। चलिए, बच्चों में भी एक उत्साह है। तो भाषाओं का तो सम्मिश्रण है, जहाँ हमारी मातृभाषा कन्नड़ है, उसके साथ साथ हिंदी है, उसके साथ साथ हमने देखा कि आज के बच्चों पे अंग्रेजी के माध्यम का भी कुछ असर ऊपर देखने को मिलता है। तो अंग्रेजी में भी आप कहना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात रही। और अनिल जी, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ जी। हम ऐसा एड़मा सारा बोलो तो हमारा को 4-8 दिन से खुशी कब आता है कब नहीं बोल के जी जी बहुत खुशी चाहता हूँ। जी। ऐसे सब जने बुला के खाना सबसे बांट के एक खुशी बनाना बोल के आते हैं हम उसके। तो अभी हमने देखा कि आप टीपी से आप पूरी तरीके से विजय भी हुए हैं। तो हम आपको E7 CEO टीम और सभी रिपोर्टर्स की ओर से हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। और हम चाहेंगे कि आप भविष्य में कुछ ऐसा करें जिससे गांव का बहुत जल्दी विकास हो सके। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम इसके बारे में एग्रीकल्चर फार्म में आना फर्स्ट जी। क्यों एग्रीकल्चर हम लोग एरिया में पूरा एग्रीकल्चर फार्म में है तो हम सब जने फार्म में है सरकार। किसान लोग अच्छा रहे तो सब दुनिया अच्छा रहे सरकार। जी बिल्कुल। किसान पी के तो सब जाते हैं खाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो नौकरी रन दो 1 लाख रुपए पगार रन दो क्या भी रन दो, यहाँ पे जो बनता ना है वो खाना पड़ता है। फसल। तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे। देखिए, जब तक हम लोगों के लिए अन्न पैदा मतलब किसान नहीं करेगा और अन्न हम तक पहुंचेगा नहीं, इस जीवन में हमारा जीवन बिल्कुल निराधार रहेगा, हम बिल्कुल जी नहीं पाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर हमारे साथ। चलिए, आप भी 2 शब्द अवश्य कहिए। ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ರೈತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಎಳಮಸಿ ದಿನ ಇದೊಂದು ರೈತರ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದು ಕಲ್ತು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಊರಾಗಿದ್ದರೂ ಭೀ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆಂಟರೆಲ್ಲ ಒಂತಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಉಪಕಾರಿ ಅದ. ಮತ್ತು ರೈತಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಬರ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಗತಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮೃದ್ಧ, ಒಂದು ಊರು ಸಮೃದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಏನು ಬೆಳೀತಾರ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ರೈತರ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿನ ಹಂಗೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಳಮಸಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಗ ಬಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೆ. नमस्कार। तो आज हम पहुंचे हैं कपलापुर। तो देखिए किस तरीके से हमारे गांव की मतलब हमारे भारत देश के गांवों की शान बिल्कुल निराली है। आज जो किसान हमारा ये अन्न उगाता है, तो दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि कई किसान आज भी भूखे रह जाते हैं और आज भी कई किसान ऐसे हैं जो सिर्फ वर्षा के पानी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन कुछ किसान जिनके पास पूरी तरीके से विकास हो चुका है, वहाँ पर हम देखते हैं कि लहलहाते खेत हमें नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसान को इस दुर्भाग्य से हम बाहर निकालें, और तभी हम जाकर के हमारा देश गाँव का और किसान प्रधान देश है। हम देखते हैं कि ये गाँव से जुड़ा है और गाँव में ही हमारे इस भारत देश की सबसे अच्छी आत्मा बसती है। तो हम चाहेंगे कि आज जो हम इस गांव में पहुंचे, देखिए हमारे विजय कुमार जी भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर पूरे जवार का पूरी तरीके से फसल यहाँ पर लहलाती हुई आपको नज़र आ रही है, और साइड में गन्ना है। फिर उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आम के पेड़ हैं, और उसके साथ साथ बेर के पेड़ हैं, और उसके साथ इमली के पेड़ हैं। तो ये माहौल ही बड़ा सुंदर। अब मैं चढ़ता हूँ इस मंचान पर, जहाँ से यह इसलिए लगाया जाता है ताकि जो चिड़िया वगैरह जो आकर के फसलों को चूग लेते हैं उससे बचाव करने के लिए लोग पूरी तरह ये मचान डाला जाता है। तो अब हम इस मचान पर चढ़कर थोड़ा सा आपको बताएंगे। ये भारत देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है
तो देखिए यहाँ से ठहर करके पूरी तरीके से निगरानी एक किसान पूरा दिन रात करता रहता है और देखता रहता है कि कहीं फसल को पूरी तरह जानवर जो आते हैं, जैसे हम देखते हैं पक्षी आते हैं चुगते हैं, तो उससे बचाव करने के लिए मचान भी डाला जाता है। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। पूरी तरह आसपास में पहाड़ है और पूरे पेड़ हैं आसपास में और सारी फसलें लहलहा रही है और आसपास में हम देख रहे हैं कि जवार का खेत है, उसके साथ अब हम यहाँ पर कपलापुर में श्री शिवराय नागुंडे जी के खेत पर पहुँचे हैं और आपके सुपुत्र हैं अनिल कुमार जी। हम देख रहे हैं कि इस बार टीपी मेंबर स्वरूप आप जीत कर भी आए, तो बड़ी खुशी की बात है। देखिए किस तरीके से आज पूरी तरीके से खेतों में आनंद लिया जा रहा है। आज भज्जी है, अलग अलग पकवान हैं और एक अलग सी खुशी सबके चेहरों पर नज़र आ रही है। कहते हैं ना, प्रतिवर्ष जो फसल उग करके पूरी लहलाती जब फसल को किसान देखता है सारे परिवार के साथ, तो इसकी मतलब उनके आंखों में जो एक चमक होती है, वह चमक बहुत ही उनको बिल्कुल आशावादी बना देती है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर पकवान के लिए अलग अलग तरीके की सामग्री यहाँ पर बनाई गई है और एक यहाँ पर उसकी व्यवस्था भी की गई है और सारे पकवानों को रख करके सूर्य के निकलते फिर सब निकाल कर सब लेकर के लोग चलते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हम ग्रामों में पहुँचे और उसके विधि विधान के बारे में हमने जाना कि किस तरीके से अल्लाह अमावस्या मनाया जाता है और इसके संदर्शन हेतु आज हमारी मुहिम थी कि हम यहाँ से पहुँचते हुए थोड़ा सा इसका जायज़ा लेते हुए हम इसको आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ें। और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से सवेरे उठ करके पूरी तरह पूजा हुई है मट्टी से 5 और मिट्टी से पूरी तरीके से 5 जो फसलों से मिले हुए हों उन्हें बना करके पूरी तरीके से जिस तरीके से परंपरा यहाँ पर निभाई जाती है। इसलिए कहते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। देखिए किस तरीके से विभिन्न प्रकार के व्यंजन और सबसे यहाँ का प्रमुख जो आहार है भज्जी है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सभी सब्जियों का समागम होता है। अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से अल्लाह अमावस्या यहाँ पर बीदर के कर्नाटक के बीदर के मतलब के जो हमारा ज़िला है यहाँ पर मनाया जाता है। अभी आप सब लोग इसको देख रहे थे और जिस तरीके से आज श्री गणेश जी ने इसके बारे में पूरी तरीके से अपने विचार व्यक्त किए, उसके संदर्भ में पूरा सब कुछ बताया, तो आज हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है यहाँ पर आकर के, क्योंकि हमारा देश उत्सव प्रधान देश भी है और मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो कृषि प्रधान देश। तो आज किसानों को सहूलतें देने की ज़रूरत है, आज किसानों को पूरी तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है। ये जो अन्न हम तक पहुंचता है ये किसानों की दिन रात की मेहनत के बदौलत पहुंचता है। तो इसलिए हम सभी किसान भाइयों को हम इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए आज हम यहाँ पर अल्पविराम लेते हैं। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि श्री गणेश जी 1-2 शब्द आप स्वयं कहना चाहते हैं। सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूँ, मैं टीचर बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, ऐसा हर एक का मन रहता है और हर एक का दिल भी वही कहता है। लेकिन मैं कहता हूँ हर एक आदमी पहला क्या बनो या ना बनो, पहला तुम रैत बनो, एक कृषिक बन जाओ, कृषिक बन जाओ। क्यों बोले तो जो आपने जो ये फसल होता है, आपके तरफ से जो ये फसल होता है, यानी कि जो रैत जो खेती करने वाले हैं, पहले हर एक के मन में आना चाहिए कि मैं पहला खेती करने वाला होना चाहिए। जो खेती से ही ज़मीन है, खेती से ही इस देश चलता है, खेती से ही हर एक चलता है। लेकिन इसको नेगलेक्ट कौन भी नहीं करना चाहिए कि ये खेती करने वाला है बोल के, ऐसा कौन भी नेगलेक्ट नहीं करना। इससे ही हर एक चलता है, खेती से ही हर कुछ है, जो कुछ भी है खेती से है। खेती थोड़ा सा अच्छा सा, यानी कि खेती करने वालों को सरकार भी जो है हेल्प करना चाहिए, तो अच्छा होता है। जो खेत में काम करने वाला भी अच्छा सा बन के एक सुकून से जिंदगी जी सकता है, सुकून जीवन जी सकता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि बिल्कुल सरकार की तरफ से सहूलतें आज भी मिल रही है और आगे भी मिलती रहेंगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से हम आज किसानों को पूरी तरीके से दिखा सके। आज हमारा एक मुहिम थी E7 की ओर से, आज हम पहुँचे कपलापुर ग्राम में। हमने आपको बताया कि अमावस्या क्यों मनाया जाता है और पूरी तरीके से विशिष्ट जानकारी भी हमने श्री गणेश जी से ली है। तो अभी आप सब लोग जान गए हैं। बस हम अंत में इतना ही मैसेज देना चाहेंगे कि मैं सभी किसान भाइयों को हमारे E7 टीम की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और आज यही कहना चाहूँगा कि आज किसानों को ज़रूरत है कुछ सहूलतें देने की, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश एक
कृषि प्रधान देश है जी। और इसको पूरा बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम किसानों के प्रति कुछ सोचें और उनके लिए विकसित करने के लिए भरकस प्रयास उठाएं, ऐसी हम सरकार से हम आग्रह करते हैं। तो मैं संवाददाता सैयद मुजीब, कैमरामैन शेख निज़ामुद्दीन के साथ। तो यहाँ पे अब याड़ामासी हब्बा चल रहा है, तो सभी परिवार सब मिलकर हम यहाँ पे फेस्टिवल मना रहे हैं। तो फेस्टिवल के साथ साथ सभी परिवार एक है, तो वो भी खुशी अलग से है। और फिर भज्जी खा के मजा आ रहा है। तो यहाँ पर अभी तक एडमासी का त्योहार चल रहा है, तो हम भज्जी खाते खाते बहुत थक गए हैं। और सबको एडमासी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एडमासी है, आज का त्यौहार सारे लोग एक साथ मिलके बनाते हैं। और यहाँ पर सभी फैमिली वाले आते हैं और भज्जी खाते हैं। हम यहाँ पर बना रहे हैं याड़ामासी फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल में हम सारे परिवार लोग एक साथ मिलकर और त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है और सब लोग खेलते कूदते और हम लोग मज़े करते हैं।